गाइस नवंबर 2024 के सीए फाइनल के एग्जाम्स हो चुके हैं ख़त्म। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या एग्जाम्स टफ थे? तो गाइस इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर पहले ही दे देता हूँ। येस, द एग्जाम्स वर टफ। सो अब इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, देखो यार, जिन भी लोगों का अटेम्प्ट 2025 से 26 में है वो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। क्या मिस्टेक्स उनको अवॉइड करनी है, इन एग्ज़ाम से क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं और क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे उनको डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े जो नवंबर 24 के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस पहले बता दूं कौन कौन से एग्जाम्स टफ थे। सारे एग्जाम्स टफ नहीं थे, 3 पेपर टफ आए थे और 3 पेपर एवरेज थे। कौन कौन से एग्जाम टफ थे? सो एएफएम का एग्जाम वॉज टफ, डीटी का एग्जाम वॉज टफ एंड आईबीएक्स का एग्जाम वॉज टफ। सो ग्रुप 2 के 2 पेपर टफ थे और ग्रुप 1 का एएफएम का पेपर टफ था। बाकी के जो पेपर थे वो मैनेजेबल थे। एफआर, ऑडिट, आईडीटी वर मैनेजेबल। सो क्या टफ कैसे थे, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करी स्टूडेंट्स ने? सो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे जिनसे इंस्टीट्यूट मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है। या फिर वो टॉपिक जिनके ऊपर क्वेश्चन स्टडी मैट में गिवन नहीं है, उन टॉपिक्स के ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ लिया। सो डेफिनेटली जिस क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, जिस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, उस टॉपिक का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो स्टूडेंट को डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। दूसरी बात, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ABC एनालिसिस करके देख के जाते हैं और ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस भी करते हैं लेकिन उस पर थोड़ा सा कम टाइम देते हैं। सो ये चीज़ अब इंस्टीट्यूट ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर ली है और इंस्टीट्यूट अब क्या कर रहा है, इस स्ट्रैटेजी को टोटली फेल कर रहा है स्टूडेंट्स की, बिकॉज वो हर कैटेगरी ये क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई भी वेटेज पे पूछ रहा है। सो अगर आप ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करके जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब एक और बात, देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जब हम किसी से कोचिंग लेते हैं या किसी के नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो कि स्टडी मैट में लिखी होती हैं। क्योंकि जो नोट्स बनाए जाते हैं टीचर्स के, वो इस बेसिस पे बनाए जाते हैं कि उन नोट्स से हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। यानी जिन चीज़ों पे कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है वो आप उन नोट से नहीं कर सकते सॉल्व, मतलब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल एफआर के पेपर में एक क्वेश्चन था शेयर बेस्ड पेमेंट का, जिसमें एक लाइन लिखी हुई थी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हैज़ बीन डिटरमाइंड एज पर ब्लैक शोल्स मॉडल। अब ये लाइन किसी भी क्वेश्चन में लिखी नहीं हुई है। सो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि फेयर वैल्यू एज पर ब्लैक शोल्स मॉडल लेनी है या फेयर वैल्यू खुद से निकालनी है। सो यही, लेकिन ये चीज़ आपको स्टडी मटेरियल में गिवन है। सो जिसने स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा उसको इशू नहीं हुआ होगा फेस, लेकिन जिसने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा, डायरेक्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट से पढ़ के तैयारी करी है, उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। तो ये भी कुछ पॉइंट्स थे। हालांकि एफआर का पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चन में ये एक लाइन लिखी थी जिसकी वजह से 8 नंबर का एक लॉस स्टूडेंट्स को हुआ होगा। सो एक गलती ये भी है कि हम स्टडी मटेरियल पे फोकस नहीं करते। सो स्टडी मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में जो भी बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, मुझे लगता है उनको कम से कम एक बार स्टडी मटेरियल की लाइन बाय लाइन रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। सो इस वीडियो में हमने बात कर ली कौन कौन से पेपर टफ थे और हमें तैयारी किस तरीके से करके जानी है ताकि हम आगे ये चैलेंज फेस ना करें। अगर आपको भी कोई और ऑब्जर्वेशन रही है एग्जाम्स में या आपने जो भी इशू फेस किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ताकि देखने वाले व्यूअर्स की और दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी ए विद निखिल एंड ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।